नमस्कार मित्रों, मैंने अपने चैनल रहस्य धारा में एक कैटेगरी आप लोगों के लिए बनाई है जिसमें रहस्य पुस्तकों का वर्णन किया है। मैंने रावण कृत पुस्तक को भी लिया है, उसके अंदर मैंने रावण पर पुस्तक भी ली है, जैसे आचार्य चतुर्सेन जी ने जो लिखी है। मैंने संतों की पुस्तकों को भी ली है। ऐसी सब पुस्तकें जो आपको रहस्य प्रदान करती हैं इस सीरीज़ में ली है। आज मैंने जो पुस्तक चुनी है, आप सब लोगों को मैं बता दूं, ये पुस्तक मैंने ही लिखी है। मैंने अपनी ही पुस्तक को इसके लिए चुना है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरा एक्सपर्टाइज वैदिक ज्योतिष में, वास्तु में और रमल ज्योतिष में है। और रमल ज्योतिष ने मुझे देश विदेश में मेरा नाम और मेरी ख्याति को पहुंचाया है, क्योंकि मैंने इसे एक शिक्षा का रूप भी दिया, आम आदमी को इससे अवगत कराया। और आज मेरे स्टूडेंट्स पूरे वर्ल्ड वाइड हैं और बहुत सफल रमल कर रहे हैं। जब मैंने रमल पढ़ाना शुरू किया था, क्योंकि ये विद्या एक तरीके से समाप्त हो चुकी थी, कभी लोग इसे यूज करते थे, समाज में बहुत कम लोग जानते थे और बहुत कम लोग इसको यूज करते थे, तब मैंने इसको पुनर्जीवित करने का काम किया। इसमें जो किताबें थी मार्केट में अवेलेबल थी उस समय पे, वो किताबें इतनी कलिष्ठ थी कि समझ में नहीं आती थी। और कुछ लोग किताबें रखे हुए थे और उसको सालों से पढ़ रहे थे। जब उन्होंने मेरे यहाँ कोर्स किया तो उन्होंने कहा कि आनंद आ गया सर, बहुत ही सरल हो गया, अब मुझे हमें अपनी किताबें भी समझ में आ रही है जो हमारे पास पढ़ी थी। तब लगातार मेरे स्टूडेंट्स का प्रेशर था कि आप इस पर एक पुस्तक लिखें। तो मेरे को इसको पुस्तक लिखा तो मैंने पूरा ध्यान यही रखा कि इसे सरल भाषा में लिखूं और इस पर कुछ रिसर्च करके लिखूं। समय लगा, पर मैंने अपनी पुस्तक लेकर आया हूँ। पुस्तक का नाम है रमल ज्ञान। मैं आपको पुस्तक के दर्शन कराता हूँ। ये पुस्तक मेरी रमल ज्ञान है, क्योंकि देश विदेश के अंदर मेरे स्टूडेंट्स की संख्या है, तो बहुत सारे लोगों के लिए हिंदी सुलभ नहीं है समझने में। तो मैंने इसका एक इंग्लिश वर्जन भी निकाला है जिसका नाम है इंडियन जियोमेंसी। तो रमल ज्ञान और इंडियन जियोमेंसी दो पुस्तकें हैं मेरी, ये दोनों मैंने लिखी हैं। अब इस पुस्तक में क्या है इसका जिक्र कर लेते हैं। एक समीक्षक की तरह, लेखक भी मैं हूँ, समीक्षक भी मैं हूँ, और आज आपके सामने अपनी ही पुस्तक का वर्णन कर रहा हूँ। इसमें शुरू के जो 12 चैप्टर है, उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो मेरे जीवन का एक रिसर्च है। क्योंकि रमल पे बड़ी भ्रांतियां थी। कुछ लोग कहते थे कि ये अरब से आया है, कुछ लोग अलग अलग बातें करते थे, कुछ लोग कहते थे ये भारत का है, भगवान शिव से आया। तो ऐसी अनगिनत बातें थी। तो जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की तो मुझे पूरे विश्व में इसके पद चिन्ह मिले। तो मुझे लगा कि ये तो सृष्टि का पहला शास्त्र रहा होगा जो कि कलिष्ठ मतलब जो गणनाओं को छोड़कर बहुत आसानी से, अगर हम किसी जगह पे बैठे हैं और पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो वहाँ मिट्टी के अंदर अपनी उंगली के द्वारा निशान बनाकर भी लोगों के प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। इससे ऐसी विद्या तो शायद सर्वोच्च मतलब सबसे ज़्यादा प्राचीन होगी। तो मैंने जो अपनी पुस्तक के अंदर पहले जो 12 चैप्टर्स दिए हैं, वो चैप्टर्स कहीं ना कहीं रमल का जो मेरा कोर्स है उसके अंदर यही 12 चैप्टर सिखाए जाते हैं, जिससे एक व्यक्ति कहीं भी किसी भी परिस्थिति में हर प्रश्न का उत्तर दे सके। उसके बाद मैंने अपनी किताब का विस्तार किया। तो मैं ये कह रहा था कि जो मेरा पहला चैप्टर है वो रमल के इतिहास पे मेरा रिसर्च है, जो किसी पुस्तक में नहीं मिलेगा। इसकी जड़ों में क्या चाइना है, क्या भारत है। हालांकि मेरा दृढ़ विश्वास भारत है, क्योंकि भगवान शिव से जुड़ी इतनी चीज़ें मिल रही हैं, इतनी कहानियां मिल रही हैं, इतने लोकगीत मिले, इतनी किताबें मिली। तो आज की डेट में मेरे पास अरेबिक बुक्स हैं, मेरे पास संस्कृत की किताबें हैं, मेरे पास इंग्लिश की बुक्स हैं। और पूरे विश्व से बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉन्टेक्ट किया, हमारा आदान प्रदान हुआ, उनकी चीज़ें हमें मिली, मैंने मेरी चीज़ उनको दी। तो इस प्रकार से रमल का मेरा एक विशाल कलेक्शन हो गया, जो करीब 30-35 ग्रंथों का कलेक्शन है। और उसके अलावा छोटी किताबें और बहुत सारी हैं, नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर कहीं ना कहीं जो सिकंदर थे उनके जो रमलज्ञ थे सुरखाव, तो मुकम्मल रमल सुरखाव से लेकर भारतीय ग्रंथ रमल रहस्य संस्कृत के या रमल नवरत्न, सभी प्रकार का मेरे पास ग्रंथों का कलेक्शन है। और उसमें मैंने बहुत मेहनत करके अपनी पुस्तक का वर्णन किया। तो 12 के बाद क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसके बाद मैंने अलग अलग ग्रंथों से रेडीमेड प्रश्न और रेडीमेड उत्तर, जिसमें बड़े चमत्कारिक है कि आज मेरे घर में
कितने क्लाइंट्स आएंगे, वो पैसे देंगे भी या नहीं देंगे, और कौन कितना देगा, कितनी स्त्रियां होंगी, कितने पुरुष होंगे, इस तरह की बात, सामने वाले के मन में क्या है, इस तरह की बातों के भी उत्तर जान सकते हैं। तो ऐसी भी विधियां दी हैं इसके अंदर। और जो हमारे जीवन के जितने भी एरियाज हो सकते हैं उनके रेडीमेड प्रश्न और रेडीमेड उत्तर, मतलब रमल के द्वारा उत्तर कैसे निकालना है वो भी दिया है। एक फिक्स विधि के अलावा दिए हैं, वो ग्रंथों से कलेक्शन है। इसके अलावा मतलब वर्षफल निकालना इसके अंदर दे रखा है कि हमारा आने वाला साल कैसा जाएगा, चाहे वो देश का हो, वर्ल्ड का हो या किसी इंसान का हो, तीनों का निकाला जा सकता है। इसके अलावा उत्तर देने की मतलब कुछ दूसरी विधियां भी दी हैं कि उसमें जो मैंने एक मुख्य विधि तो सिखाई है, उसके अलावा एक ऐसी विधि भी दी है जिसमें रमल कुंडली बनेगी और 15वें घर से कुछ कैलकुलेशन होगी और उस कैलकुलेशन का रेडीमेड उत्तर मेरी पुस्तक में लिखा है। तो इस प्रकार की एक बहुत ही सटीक विद्या मैंने, प्राचीन विद्या इसमें डाली है। और इसमें एक जो मुख्य चीज़ है लास्ट में, अंत में उपायों की चर्चा की है। उपायों में रमल की शक्लें, उनके प्लेनेट और प्लेनेट के जो प्रचलित उपाय दिए हैं। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती के सिद्ध संपुट मंत्रों का कलेक्शन दिया है। रामचरितमानस के सिद्ध संपुट मंत्रों का कलेक्शन दिया, वो मंत्र जो आपके जीवन की हर समस्या को समाधान करते हो, और जनरल मंत्र भी कुछ दिए हैं। तो इस प्रकार से दान की वस्तुओं से लेकर मंत्रों तक का इसमें कलेक्शन है। ये पुस्तक शायद आज के ज़माने में जो भी रहस्य विद्याओं से जुड़ना चाहता है उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हो सकती है। और जो लोग हिंदी नहीं जानते तो उनके लिए बहुत मोटा वर्जन नहीं है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें थोड़ा कम है, परंतु इसके अंदर भी रमल करना और रमल की जो अन्य विधि है और वर्षफल निकालना, ये सब चीज़ें इसमें मिल जाएंगी। तो इसमें मतलब सब कुछ मिलेगा। एक चीज़ बताना भूल गया, एक इसमें एक ऐसा भी पार्ट है जो शायद कोई रमल सीखना भी नहीं चाहता और कुछ नहीं चाहता और सीधा उत्तर चाहता हो, तो उसके लिए एक प्राचीन विधि इसमें डाली है और रमल के नाम से फेमस थी, हालांकि वो रमल की कुंडली नहीं बनाती। तो उसमें 111 से लेके 444 तक के जो डिजिट्स हैं, तो उसमें एक तरीका होता था, जैसे कोई पासा है, एक लंबा पासा ले लें, उसके 4 फलक हैं, तो उसमें 1 2 3 4 लिख दें, उसको 3 बार पासे को डालें तो 3 डिजिट की हमें एक संख्या मिल जाएगी, उससे उत्तर मिलेगा रेडीमेड। ये कुछ ऐसा ही है जैसे रामचरितमानस के अंदर रामश्लाका प्रश्न है, जिसमें हम आंख बंद करके अपने इष्ट से प्रश्न करते हैं और उंगली रखते हैं, और उंगली रखने के बाद एक दोहा बनता है, उस दोहे में उत्तर होता है। दोहा जो रामचरितमानस के अंदर ही होता है। तो बिल्कुल वैसी विधि है। इसमें पासे अगर आपके पास नहीं है तो इसमें एक चार्ट दे रखा है, उस चार्ट में आंख बंद करके अपने इष्ट का ध्यान रख के सिर्फ उंगली डालनी है, उंगली पे जो नंबर आएगा उस नंबर का रेडीमेड उत्तर भी इसमें दे रखा है। तो ऐसी विधियां इसमें हैं जो आपके डे टू डे लाइफ में आपके समस्याओं का समाधान कर सकती है या आपके अनसुलझे प्रश्नों का उत्तर दे सकती है। तो इस पुस्तक को आप डायरेक्ट मेरे द्वारा भी मंगा सकते हैं, और बाकी अगर आप इंटरनेट पे चेक करेंगे तो अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म पे भी मेरी पुस्तक मिल जाएगी। चलिए आज के इस विषय को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।